हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आपने नाम तो सुना ही होगा पहले चैप्टर के अंतर्गत। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो भी सही है, अगर नहीं समझ में आई है तो भी इस क्लास को देखिए। अगर आ गई है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आया तो अच्छी तरह से आ जाएंगी। ऐसा आपको बताऊंगा, आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। आज की हमारी टॉपिक होने वाली, ऐसे ही करके हम सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाएंगे। एक दो ऐसे करके सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी अभिक्रियाएं होंगे, चाहे वो विस्थापन अभिक्रिया हो, चाहे वो दहन अभिक्रिया हो, चाहे वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इन सब चीजों के बारे में ऐसे ही करके मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, अगर लिखेंगे भी तो उदाहरण लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, उदाहरण किस तरह से लिखेंगे, लिखने के तरीके को भी मैं बताऊंगा और कैसे लिखा जाता है ये चीजें भी आपको बताऊंगा। तो आपके लिए ये क्लास बेहद उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आपको एक स्टूडेंट पढ़ा रहा है जो कि स्वयं कक्षा 10 अभी जल्द ही में पास किया 94.33% को लाकर। तो मैं काफी ज्यादा अनुभवी हूँ इस क्षेत्र में। तो हमारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले जानते हैं आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। मैंने एक तरफ आपके लिए भजन लगा रखा है, अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूं तो आप भजन का आनंद लीजिए। इस टाइम थोड़ा मेरा मूड सही नहीं है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, फिर भी इस टाइम मैं गाना सुन रहा हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। बहुत ज्यादा चिंतित हूँ इस टाइम भाई। आप लोगों से हाथ जोड़कर केवल एक ही विनती है, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने सब्सक्राइबर नहीं उससे ज्यादा वीडियोज हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छी तरह से अब लाइट भी आपको दिखती है, चीजें अच्छी तरह से समझा करने का भी प्रयास करता हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरी गलती क्या है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारने का जरूर प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे हार्दिक पांड्या थे और नताल्या, कुछ ऐसे ही नाम होगा। 1 मिनट अब भजन को मैं रोक देता हूँ, अब मेन मुद्दे की बात आ चुकी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप वह केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। दो तीन तो नया पदार्थ नहीं बनाएंगे, खाली एक का बनाएंगे। जैसे जब हम लोग दाल चावल को आपस में मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, यानी एक ही चीज बना, खिचड़िया केवल बना, उसके अलावा भुजिया नहीं बना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। अब मैं आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का के तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक विराट कोहली है, विराट कोहली, और एक क्या है, अनुष्का। ओ माय गॉड, इनका बाल विराट कोहली का इस तरह से है, अनुष्का का बाल इस तरह से है। ये दोनों हैं, अनुष्का और विराट कोहली। ये दोनों की जब शादी नहीं हुई थी तो ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब इन दोनों की शादी हो गई तो ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए। एक हो गए का मतलब एक ही साथ रहने लगे, एक ही साथ। अब नहीं बोल सकता मैंने, घर वाले देखते हैं सुनते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये विराट कोहली जी हैं, ये अनुष्का जी हैं। इन दोनों की जब शादी नहीं हुई थी तो ये दोनों लोग अलग अलग रहते थे। जब इन दोनों की शादी हो गई तो ये दोनों लोग एक साथ रहने लगे, एक साथ खाने लगे, एक साथ सोने लगे, एक साथ बैठने लगे, एक साथ उठने लगे, यानी सब चीजें एक साथ होने लगी जब इन दोनों की शादी हुई। जब शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले अलग अलग काम करते थे। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक
परस्पर आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो विराट कोहली और अनुष्का जी अलग अलग आपको दिख रही है ना, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या अभिकारक, अभिकारक है। वहीं पर अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों आपस में मिल चुकी हैं और इनका नाम क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। यानी जब दो आपस में मिल जाएंगे तो उसे प्रोडक्ट कहेंगे और जो अलग अलग रहेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप वह केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को दो तीन अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। पहला एक योग अभिक्रिया, योग का मतलब होता है जुड़ना और संयोजन का मतलब भी होता है जुड़ाव। और योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, यानी तीन चार नाम इस अभिक्रिया के नाम है। अगर इसका नाम, ये नाम न देकर कोई अलग नाम दे, जो जो मैंने आपको ओरली बताया है, तो भी चीजें यही लिखना है जो चीजें मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा। तो संयोजन अभिक्रिया का अलग नाम कौन कौन सा है, एक योग अभिक्रिया, एक संकलन और एक योगात्मक। तो ये इसका नाम है, ये संयोजन अभिक्रिया का ये नाम है। योग, संकलन, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया के नाम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या है, योग अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया आखिर किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर आपस में मिलते हैं, आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, यानी दो या दो से अधिक मिलेंगे और बनाएंगे कितना, एक ही केवल बनाएंगे, तो उसे संयोजन कहेंगे। जब दो या दो से तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप संयोजन की जगह योगात्मक, योग या फिर संकलन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों नाम इसी के हैं। ये चीजें हो गई कि आखिर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, योग और योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये चीज हो गई कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप वह केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण को समझिए, आखिर उदाहरण में क्या कहने का मतलब है। इसका उदाहरण हो जाएगा, आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन का अणु सूत्र होता है H2, यानी हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा, क्लोरीन और क्लोरीन। यहाँ पर आपको दो अलग अलग अभिकारक दिख रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन, आपको इसका नीचे हिंदी नाम भी लिख देना है, बेहतर रहेगा। हाइड्रोजन, इसका नाम है क्लोरीन। ये क्लोरीन हो गया। अब ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, HCl। HCl का क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है HCl का। यहाँ पर अब बैलेंस करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या 2, जबकि यहाँ पर 1 1 है। अगर हम आगे लगा दे तो 2 2 हो जाएगा, इसलिए यह जो समीकरण है, यह एक बैलेंस समीकरण है, संतुलित समीकरण है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग अभिकारक थे। जब इन्होंने आपस में अभिक्रिया किया तो इसके फलस्वरूप केवल एक ही उत्पाद का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका निर्माण किया और इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जानने वाले, आखिर वियोजन अभिक्रिया क्या है। अब वियोजन अभिक्रिया को एक और अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है अलगाव, वियोजन का मतलब होता है टूटना या फिर अलगाव। दोनों का मतलब, दोनों का तात्पर्य एक ही से, यानी टूटना या फिर अलगाव। अपघटन का मतलब और वियोजन का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है। अपघटन या अपघटन या फिर अपघटन या फिर अलगाव, ये दोनों क्या है, सेम है। यानी वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। अब आखिर वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमारे कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार ये चीजें नहीं बताई जा रही है कि वियोजन और अपघटन में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ये कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में बता देता कि आखिर अपघटन और वियोजन के अंतर्गत क्या है, कि कोई फर्क है। ये मैं आपको कोई अगली क्लास में बता दूंगा कि आखिर इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। हमने जान लिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर आपस में मिले और मिलने के फलस्वरूप वह एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। इसी का ठीक विपरीत होता है ये वियोजन अभिक्रिया, यानी इसमें केवल एक ही अभिकारक रहेगा और वह टूट कर क्या होगा, अब वह टूटे किसी भी तरह से, अब वह प्रकाश की उपस्थिति में टूटे, उष्मा की उपस्थिति में टूटे या फिर विद्युत की उपस्थिति में टूटे। यानी 3 कारण होते हैं उसके टूटने के, एक उष्मा, प्रकाश और विद्युत। इन तीनों की उपस्थिति में टूटने के कारण जब वह दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी जब एक अभिकारी पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये तीनों चीजें आपको नहीं लिखनी है, प्रकाश, उष्मा और विद्युत, इन चीजों को नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। केवल आपको वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ये चीजें लिखनी होंगी कि जब एक अभिकारिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके उदाहरण को मैं इस तरीके से समझाऊंगा। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए ये एक लड़का है और ये एक मोहतरमा है। मोहतरमा का मतलब है उसकी पत्नी। ये दोनों तो पहले एक थे मतलब इनकी शादी हो चुकी है, इनकी शादी हो चुकी है और इसका नाम है हार्दिक पांड्या और इसकी ये पत्नी है। मुझे नाम नहीं मालूम है, नताशा नहीं, कुछ अलग नाम होगा, मुझे इस टाइम में पूरा अच्छी तरह से नहीं मालूम है। ये हार्दिक पांड्या, ये उसकी पत्नी, इन दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच तलाक का मामला आ गया। जब तलाक हो गया तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए का मतलब है कि इन दोनों के लाइफ में इन दोनों का कोई मतलब नहीं, यानी ये दोनों अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। इन दोनों का एक दूसरे के प्रति कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा कि तुम यहाँ कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे कपड़े काहे पहन रही हो। यानी ये दोनों पहले की तरह अलग हो गए जब इनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक उसी प्रकार से पहले की तरह ये दोनों क्या हो गए, तलाक के बाद स्वतंत्र हो गए। यानी शादी होने पर ये एक दूसरे से बंध गए थे, लेकिन तलाक होने के बाद ये शादी से पहले जिस तरह से थे ठीक उसी तरह से हो गए। यानी जब एक अभिकारी पदार्थ
ये दोनों तो एक ही अभिकारी पदार्थ है ना, इन दोनों के बीच जब प्लस लग जाए तो दो हो जाएंगे, अगर प्लस न लगे तो एक रहेंगे। यानी जब एक अभिकारी पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक, यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है बीच में, इसलिए ये दो उत्पाद के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी जब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने जो अच्छी तरह से आपको बताया एक्सप्लेन करके। अब मैं लिखने जा रहा हूं, जब एक अभिकारी पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हमारा आ जाएगा, जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, यही ऊपर वाला कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हमारा मर्जी। यहाँ पर हम लिखते हैं CaCO3, चलिए कोई अलग लिख देते हैं। ये इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा चूना पत्थर। अब इसमें हम लोग उष्मा देंगे, उष्मा का मतलब है कि जब पानी देंगे तो क्या, उष्मा का मतलब जब इसे हीट करेंगे, सॉरी जब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, का चूना अलग हो जाएगा, चूना क्या होगा, अलग हो जाएगा। और क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यानी जब इसमें हीट देंगे, उष्मा देंगे तो क्या होगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ निकलेगी, वहीं पर जो चूना होगा वह अलग हो जाएगा। चूना का मतलब है यहाँ पर जो खाने वाला चूना होगा वो अलग हो जाएगा। ये उष्मा, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो आपको नाम बचपन से ही पता होगा कि इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछता है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, नीचे आपको नाम लिखना जरूरी है, अब भले ही आप कोई अन्य उदाहरण क्यों न ले। अगर कोई भी उदाहरण आप लिख रहे हैं तो उसके नीचे उसका हिंदी में नाम जरूर लिखिएगा, इससे बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर होते हैं। अब अगर आपसे वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। अगर आपसे दोनों के बारे में पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस तरह से चीजों को आपको लिखना है, तभी जाकर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।